हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों का जो है वो क्लास 6-7 इन सभी की परीक्षाएं चल रही हैं। उस कड़ी में मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूं विज्ञान के प्रश्न पत्र, जो आपके ओरिजिनल प्रश्न पत्र हैं। यहीं से आपको सभी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। तो समय रहते आप इन सभी सवालों को लिख लें और याद कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा का सामना न करना पड़े। हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, सही आंसर को देखेंगे। देखिए, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करते हैं तो बल्ब का फिलामेंट तप्त होकर प्रकाश देता है। यानी बल्ब का कौन जलता है? तो फिलामेंट जलता है। देखिए, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसके बाद देखिए, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में कोकून बनाते हैं, जिससे जो है रेशम की प्राप्ति होती है। पौधे में भोजन के संवहन को फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन की प्रक्रिया होगी, दैट इज नोन एज द ऑक्सीश्वसन। वह हम लोग बात करते हैं अगला दूसरा नंबर प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न यह है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। विद्युत फ्यूज एक होता है, सुरक्षा युक्ति है विद्युत फ्यूज, यानी इसको लगाने का मकसद होता है कि हमको सुरक्षा किसी भी तरीके से हासिल करना है, ताकि और भी जो विद्युतीय यंत्र लगे हुए हैं वो किसी भी प्रकार के अतिभारण या लघु पतन से खराब न हो जाए। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं। रक्त की कोशिकाओं जो रोगाणुओं को नष्ट करता है, तो WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर है। पौधे का रसोई घर कहा होता है? तो पौधे की पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। मछली में श्वसन के अंग होते हैं? तो मछली का जो गलफड़ा होता है वही मछलियों का श्वसन अंग भी होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सत्य और असत्य का जो है वो आपको चिन्ह लगाना है। कारखानों का अपशिष्ट नदी के जल को दूषित करता है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के साथ आगे बनता है, तो ये जो है गलत बात है। वहीं देखिए, जो पदार्थ ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है उसे उदासीन कहते हैं, बिल्कुल सही है। गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, तो ये गलत इसका आंसर है, क्योंकि गुर्दे की आकृति जो है वो मटर के जैसे होती है। बायोगैस मानव मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है, तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर है। देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल होता है। त्वचा जो है वो त्वचा से केंचुआ सांस लेती है। लार जो है वो लार ग्रंथि से निकलती है। पितरस की बात करते हैं तो ये पित्राशय से निकलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है शर्करा जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन है, स्वपरागन और परपरागन में अंतर स्पष्ट करना है। स्वपरागन की बात करते हैं तो वह परागन जिसमें परागकण एवं वर्तिकाग्र उसी पौधे का होता है उसे स्वपरागन कहते हैं। और परपरागन की बात करते हैं तो जब परागकण किसी दूसरे पौधे से आया हो तो फिर निषेचन होता है, तो उसे परागन कहते हैं। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करना। उष्मा चालक की बात करते हैं तो जो वैसे सभी पदार्थ जिसमें उष्मा एक छोर से दूसरी ओर तक प्रवाहित होता है। जैसे हम लोग के घरों में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसके अगर नीचे पेंदी में अगर आग लगता है तो आग जलाया जाता है, तो उसके ऊपरी भाग भी जो है गर्म हो जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि उष्मा चालक के उदाहरण, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सब जो है वो उष्मा चालक के उदाहरण है। वहीं उष्मारोधी की बात करते हैं तो उष्मारोधी में आप कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिससे होकर उष्मा का बहाव नहीं होता उसे उष्मारोधी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, इन सबसे उष्मा का बहाव नहीं होता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में उपजने वाले दो दो फसलों के नाम लिखे। या वनों के कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, समझाइए। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वन जो होते हैं उसका कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होता है। तो इसको आप लोग भी समझते हैं कि वन के पेड़ पौधे पत्तियों से लेकर के हर चीज़ को जो है वो खाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो लिखा जा चुका है। तो ये है पूरा आपका जो है वीडियो, जहाँ पर आपको मैंने पूरे स्पष्ट रूप से सभी चीज़ों को बता दिया। यहाँ पर देखिए आपके सामने वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं। इसकी अगर बात करते हैं तो वनों के भीतर मुख्य रूप से जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं वे सभी कहीं न कहीं उपयोग में आ जाते हैं। चाहे वह किसी भी तरह के पेड़ पौधे, जंगली झाड़, सूखे पत्ते, फल फूल सभी उपयोगी हैं। इसलिए कहा जाता है कि वनों में कुछ भी बेकार नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग फल खाते हैं। फल क्या है? फल के छिलके तक जो है वो उपयोगी हो जाते हैं। फल खाइएगा और उस छिलकों को अगर आप जो है वो किसी भी प्रकार के खेत में या किसी जानवर को आप जो है वो भोजन के रूप में दे सकते हैं, वो भी हो गया। उसके अलावा पेड़ अगर बूढ़ा हो जाता है तो उसको काट करके लोग लकड़ी बनाते हैं, उससे मकान बनाते हैं या उसका व्यापार भी करते हैं। तो ये सब भी जो है आप कह सकते हैं कि जंगल का कुछ भी व्यापार कुछ भी जो है इसमें व्यर्थ नहीं होता है, कुछ भी बेकार नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके सामने क्लास 7 का जो है साइंस के प्रश्न पत्र। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। सभी क्वेश्चंस आपको समय रहते प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।